हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AW इंडस्ट्रीज़। क्या आप भी परेशान होते हैं वैक्यूम क्लीनर की मोटर को लेके? आप नहीं बदल पाते हैं, फिर कंपनीज़ में भेजना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा आता है। आज हम बताने वाले हैं आपको कि वैक्यूम की मोटर खुद से कैसे चेंज करें। तो वीडियो में आप बने रहिए, देखिए पूरे वीडियो को। हमारे टेक्नीशियन आपको समझाएंगे कि वैक्यूम की मोटर कैसे चेंज करनी है। थैंक यू। ये हमारा डबल मोटर वैक्यूम क्लीनर है VC70। 2 मोटर में आता है, 70 लीटर का टैंक कैपेसिटी है। हमारे साथ संतोष जी हैं, ये हमारे सर्विस हेड हैं। ये आपको बताएंगे कि वैक्यूम की मोटर कैसे चेंज करनी है। सबसे पहले तो ये ऊपर का जो टॉप है इसका, ओके, इस टॉप को हम खोल लेंगे। ये स्क्रू है ना? ये स्क्रू है इसके, ये 6 स्क्रू ऊपर लगे हुए हैं। सबसे पहले इनको हम खोल लेंगे। ओके, देखिए ये पार्ट हमारा खुल गया है। ओके, और इसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है। और सबसे पहला हमारा काम रहेगा, ये मोटर के जो वायर आए हुए हैं, ये मोटर के वायर को हमको स्विच से निकालना अच्छा है ना। 2 वायर इसमें लगे रहते हैं, 2 वायर इसमें। हमको ये देखना है कि मोटर के वायर कौन से स्विच के किस पार्ट में लगे हैं, अच्छा, वहीं से निकालना है से फिट करना है और वहीं पर लगाना है दोबारा। बस इसको ध्यान रखना है। तो ये वायर मोटर के साथ ही आते हैं? हाँ, ये वायर मोटर के साथ में ही आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, दूसरी मोटर रख के और यही वायर इस पे लगा दें। देखो सर, ये हमारी वैक्यूम की मोटर आई है। मोटर के वायर हैं जो इस स्विच में यहाँ पे लगे रहते हैं, है ना। इनको हमको पहले निकालना है। ये वायर निकाला और ये वायर निकाला, ये आपकी मोटर अलग हो गई। अच्छा, मोटर के कनेक्शन उसी प्रकार से दूसरी मोटर का भी उसी प्रकार से हम ये दूसरे वायर भी दूसरी मोटर को निकाल देंगे। अगर दोनों खराब है तो हमें दूसरी निकालनी है, नहीं तो जो खराब है उसकी हम निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो ऊपर जो 2 वायर लगे हुए हैं, हाँ, ये पावर सप्लाई के हैं। इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, इन्हें ज्यों का त्यों लगा रहने दीजिए। और ये किस कंडीशन में बदलने रहते हैं अगर बदलना पड़े? ये जब वायरिंग आपकी शॉर्ट हो जाती है, ये वायरिंग खराब हो जाए, ओके, तब आप इनको बदल सकते हैं। चलिए। इसके बाद अब हम अगले चरण पे इसके नीचे का हम पार्ट खोलेंगे। ये बॉक्स आप ये वाला पार्ट हम खोलेंगे और फिर इसके नीचे मोटर लगी है। मोटर हम आप ये भी, इसमें भी स्क्रू ही है सर, है ना? इसको भी स्क्रू से ही इसमें भी ये सारे स्क्रू लगे हुए हैं। ओके, इनको हम सबसे पहले सारे स्क्रू बाहर निकाल लेंगे, खोल लेंगे। और खोलने के बाद ये हम टॉप ऐसे उठाएंगे। ये हमारे वायर हैं मोटर के, इनको हम जो कहते हैं इसके अंदर से ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अच्छा जी। और इसके नीचे हमारी ये मोटर है। तो ये एक और स्पेस है, मतलब ये अगर ट्रिपल मोटर में भी आदमी लेता है, पार्टी लेती है, हाँ, तो ये वैक्यूम ट्रिपल मोटर में भी उपलब्ध रहता है। ये अपने पास ट्रिपल मोटर में भी उपलब्ध है और सिंगल मोटर में भी उपलब्ध है, डबल मोटर में भी उपलब्ध है। ओके, मोटर बदलने की प्रक्रिया सबकी सेम है। अच्छा, ठीक है ना। किसी भी वैक्यूम में आप मोटर बदलने का यही तरीका अपनाएंगे। ये सर आपकी मोटर है ना? 1500 वाट की मोटर आती है? हाँ जी सर, ये मोटर हमारी लगी रहती है और सेम हमारी स्पेयर वाली मोटर ये आती है। ओके, है ना। इस मोटर और उस मोटर में कोई अंतर नहीं है, सेम मोटर है, 1500 वाट की मोटर। अच्छा, ठीक है। ये स्पेयर में हम देते हैं। इसके बाद हम ये हमारे मोटर जो हैं ये स्क्रू से यहाँ टाइट हैं। अच्छा, ठीक यहाँ है। से फिक्स हैं। इनको हम खोलेंगे ताकि हमारी मोटर जो है बाहर आ सके। ओके, ये पार्ट हमने खोल लिया है। ये पार्ट हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे मोटर के वायर हैं। ओके, एक इधर से और एक इधर से। ये पार्ट हमारा बाहर आ गया। ये फाइनली आपकी मोटर आ गई। ये आपकी मोटर बाहर आ गई। अब इसमें देखिए कई पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी पैकिंग होती है। अच्छा, है ना। ये पैकिंग हमको सुरक्षित रखनी है। ठीक है। ये हमको पैकिंग बाहर करनी है और ये हमको मोटर बाहर कर लेना है। इसके नीचे भी ऐसी ही एक पैकिंग रहती है। अच्छा, ये दोनों पैकिंग आपको सुरक्षित रखनी है। अच्छा, ये पैकिंग लगानी ही लगानी है। तो ये होती क्यों है? ये इसके वाइब्रेशन को मैनेज करने ये के लिए? वाइब्रेशन के साथ साथ क्या होता है, मोटर को टाइट रखती है। अच्छा, ये प्रॉपर पैकिंग रखती है, प्रॉपर पैकिंग फिटिंग के लिए रहती हाँ जी। इसके नीचे एक और पार्ट होता है जो हमारे एयर को कंट्रोल करता है। ये अच्छा, ये नहीं रहेगा तो सक्शन नहीं बनेगा। ओके, इसलिए ये चीज़ जहाँ है वहीं पर आपको रखी रहनी देनी है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इसकी जो पैकिंग है ज्यों की त्यों आपको ऐसे लगा के और फिर मोटर को, जो नई मोटर है, ठीक है, उसको यथास्थान पे हम ऐसे रखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये हमारी पैकिंग है ऊपर की। ठीक है। ये वायर इसके बीच से हम निकालेंगे और ये पैकिंग हम ज्यों की त्यों लगा देंगे। ये जब आप दोबारा मोटर लगाएंगे और इसको पैक करने के लिए आप इसको रखेंगे तो क्या होता है, ये जो जहाँ पे स्क्रू लगते हैं मोटर के, हाँ जी, वो
इधर उधर हो जाते हैं निकालते समय जी। मोटर, क्योंकि इनको घुमा के निकालना पड़ता जी। है। तो इसका स्क्रू हमको ये होल अलाइन करना पड़ता है अच्छा। ताकि स्क्रू ये लग सकें। ओके। ये हमने इनके होल मैच कर लिए अच्छा। जी। ये नीचे के होल इस होल से मैच कर रहे हैं। ओके। अब यहाँ पर हम स्क्रू से मोटर टाइट कर देंगे। ये टाइट करना इसलिए भी जरूरी ये है, होल मैच हुआ है ना? हाँ होल मैच हो गया। ये ठीक टाइट है। करना इसलिए भी जरूरी है हम्म। क्योंकि अगर आप वैक्यूम चलाएंगे तो मोटर आपकी स्थिर रहेगी, नहीं तो मोटर घूम जाएगी। ठीक बात। फाइनली ये पैक हो गया है ना, ये कंप्लीट आपने लगा दिया। अब क्या लास्ट क्या है? अब बस हम मोटर की वायरिंग का कनेक्शन स्विच में करेंगे, जहाँ से हमने वायर निकाले थे वहीं पर हम लगा देंगे वापस। बताया तो नहीं। तो ये सर कंप्लीट हो गया, मोटर चेंज हो गई अपनी। जी हाँ अब इसको एक बार चालू करके बता दीजिए। जी। ये फाइनली हमारा कंप्लीट है। अब देखिए ये मोटर हम चालू कर रहे हैं। ये एक मोटर, ये हमारी दूसरी मोटर है। मतलब बहुत मेजर काम नहीं कोई रहता मेजर है। काम नहीं है, बस आपको स्क्रू खोलना है, मोटर अपनी जगह से निकालना है और उसके कनेक्शन जैसे आप निकालेंगे वैसे ही करना है बस। और कुछ लगता भी है तो हम असिस्टेंस के लिए हाँ, उपलब्ध हैं, बाकी आप हम हमें वीडियो कॉल संपर्क पे कर भी, सकते हैं। कॉल पे भी हर तरह से आपका सपोर्ट करने के लिए हम तैयार रहते हैं।